अश्वनी जी का सवाल है एस्ट्रल के बारे में। लंबे समय से ये चल नहीं रहा है, इनकी खरीदारी है 1800 की, 20 शेयर इनके पास हैं। एस्ट्रल में क्या करें? लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है इन्होंने, एग्जिट करें या एवरेजिंग करें? देखिए, इन सब का रीजन तो आपको पता है कि ये सब एक्सपेंसिव थे, जिसके कारण से नहीं चलेंगे। अब तक तो देखिए एकदम तोते के जैसा रट के आपको समझाता हूँ कि अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए, या तो आपका पैसा नहीं बनेगा या तो आपका पैसा जाएगा। नहीं बनेगा मतलब रिलेटिव ओवर वैल्यूएशन में एक ही जगह दुनिया भर में घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल टाइटन ले लीजिए, एशियन पेंट्स ले लीजिए, ये सब अपने आप में एग्जांपल है। तो अब ये कौन सा था? एस्ट्रल। एस्ट्रल जी, एस्ट्रल में भी वही होगा। लेकिन एक बात बताइए सोमेश, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है अच्छे से, और कोई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगले कई दशक तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो मतलब हो सकता है उसकी राइज वैसी ही हो जो एक समय आईटी सेक्टर की हुई थी। पक्का होगा, लेकिन उसमें प्लेयर्स भी इतने हैं कि आपको जगह बनाना पड़ेगा ना अपना। अब जिस चीज का सेल्स ग्रोथ ही 1-2% का है, वो 70 टाइम्स का वैल्यूएशन मांगेगा, तो किधर से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कितना भी इंडस्ट्री ग्रो कर ले, नहीं मिलेगा। एस्ट्रल बीइंग अ लीडिंग प्लेयर, आपको वैल्यूएशन नहीं मिल सकता है। दैट्स ओनली प्रॉब्लम। और मैं हमेशा इस सेक्टर में तो यही कह रहा हूँ कि ये, हालांकि कुछ एक कंपनीज हैं जो कि अब धीरे धीरे वैल्यूएशन ठीक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला ठीक नहीं है। जी, लेकिन प्राइस जितने घट गए हैं, एकदम बिल्कुल बेस लेवल पर है ये, पिछले कई सालों के बॉटम्स यहीं पे हैं, तो उस हिसाब से क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है? ऐसा है सर कि T20 में किसी प्लेयर को लिया गया 2 करोड़, वो छक्का छक्का मारता था, अब छक्के से 4 रन मारने लगा, तो 2 करोड़ से 1 करोड़, फिर भी 4 रन तो मार रहा है ना। अब उसके बाद 2-2 रन लेने लगा, 1 करोड़ का 50 लाख, और धीरे धीरे करते करते बाहर। कहने का मतलब ये है कि अंडर परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन रिलेटिव लोअर वैल्यूएशन। वही इनके साथ भी परफॉर्मेंस नहीं है ना। जी, ओके। तो फिलहाल अभी एस्ट्रल को लेकर के बहुत अच्छी उम्मीदें अश्विनी जी नहीं बन रही हैं। बाकी 1800 पे लिया हुआ है, काफ़ी नीचे आ चुका है, तो उस हिसाब से मतलब एक कठिन फैसला होगा कि बने रहें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए? वो फैसला उनको स्वयं लेना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये प्राइस भी महँगा है। क्या इसके बावजूद रिकवरी नहीं आ सकती? प्राइस में आ सकती है। मार्केट टेलविंड, शॉर्ट कवरिंग, ये सब चीज़ होता है ना, और बहुत लंबे समय से गिरा है। क्यों नहीं हो सकता है? 50 डीएमए के ऊपर थोड़ा-सा क्लोज़ ले रहा है, तो उसके ऊपर लिटिल हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 1250 सपोर्ट हुआ तो क्या बढ़ सकता है 200 डीएमए की तरफ, जहाँ पे भी हो 1500 की तरफ बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। लेकिन क्या वो कोई इसके फंडामेंटल्स में चेंज कर देगा? नॉट एट ऑल। जब तक इनकी सेल्स नहीं बढ़ेंगे, इनकी फंडामेंटल नहीं बढ़ती है, और जितना प्राइस ऊपर जाएगा, उतना वहाँ से दूर भागना चाहिए, विदाउट द सपोर्ट ऑफ फंडामेंटल।